नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। R एक रिलेशन है, किस सेट में? तो इस सेट में 1 2 3 4 में। और वो रिलेशन क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना? सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो दिख रहा है रिलेशन, ये जो रिलेशन दिख रहा है इस सेट में, हमें क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या है? ये जो सेट दिख रहा है, सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये जो सेट दिख रहा है, सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या 1 और 1 रिलेशन में दिख रहा है? क्या 2 और 2 रिलेशन में दिख रहा है? क्या 3 और 3 रिलेशन में दिख रहा है? क्या 4 और 4 रिलेशन में दिख रहा है? चेक कीजिए, क्या 1 और 1 रिलेशन में दिख रहा है? 1 और 1 देखिए यहाँ पे है। क्या 2 और 2 रिलेशन में दिख रहा है? 2 और 2 देखिए यहाँ पे है। क्या 3 और 3 रिलेशन में है? 3 और 3 देखिए यहाँ पे है। क्या 4 और 4 रिलेशन में है? 4 और 4 देखिए यहाँ पे है। यानी कि जो सेट दिया हुआ था, सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ था 1 2 3 4, वो सारे एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेटेड है। ये सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में है। अगर यहाँ 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 है तो देखिए 2 का 2 के साथ रिलेशन है। ये देख रहे हैं 3 है तो 3 का 3 के साथ रिलेशन है। ये 4 देख रहे हैं तो 4 का 4 के साथ रिलेशन है। ये सारे जो है रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए और ए रिलेशन में है। अगर ए और ए रिलेशन में है तो हम लोग कह सकते हैं आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, हम लोग अगला जो है वो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? यहां पे दिया हुआ रहेगा कि ए और बी रिलेशन में है। अब ए और बी यहां से खोजो। मान लीजिए ये देख लिया हम लोग 1 और 2। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 2 रिलेशन में है। 1 और 2 रिलेशन में है। यहां पे हम लोग a इक्वल टू 1 ले लिए, b इक्वल टू 2 ले लिए, मान सकते हैं हम लोग। ये जरूरी नहीं कि यहां लिखना है हमेशा, ठीक है। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन में है, यानी कि एक का रिलेशन दो के साथ है। 1 और 2 रिलेशन में है। 1 और 2 रिलेशन में है कहने का मतलब है यहां पे कि a और b, सॉरी, वन और 2 रिलेशन में है कहने का मतलब ए और बी रिलेशन में है। ये दिया हुआ है 1 और 2 रिलेशन में है। अब आप खोजिए, क्या 2 और 1 रिलेशन में है? 2 और 1 रिलेशन में है? 2 1 खोजिए। ये जो दिया हुआ है रिलेशन, क्या यहाँ पे 2 और 1 कहीं दिख रहा है? 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है? 2 और 1 कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि 2 और 1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और ए रिलेशन में नहीं है। बी और ए रिलेशन में नहीं है। ए और बी था, देखिए 1 और 2 रिलेशन में था, यहां दिया हुआ, लेकिन 2 और 1 रिलेशन में नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब एक चीज और जानकारी के लिए बता दे रहे हैं हम। मान लीजिए यहां पे 1 और 2 दिया हुआ रहता, क्या दिया रहता? 1 और 2 रिलेशन में रहता, और अगर कहीं पे 2 और 1 भी दिख जाता, अगर 1 और 2 दिया हुआ रहता और कहीं पे हमें 2 और 1 भी दिख जाता, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक होगा ही होगा। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे भी तो चेक कर सकते हैं। आगे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 1 और 3 दिख रहा है। मान लीजिए इस रिलेशन में कहीं 2 और 1 चला आया, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2 रिलेशन में है और 2 और 1 भी रिलेशन में है, तो ये सिमेट्रिक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए
यहाँ पे अभी हम लोग अगर ये अगर हो गया तो अगर दूसरा चेक करेंगे हम लोग 1 और 3 चेक करेंगे। देखिए 1 और 3 रिलेशन में है तो क्या 3 और 1 रिलेशन में दिख रहा है कहीं पे? 1 और 3 है तो 3 और 1 भी होना चाहिए। तो 1 और 3 है लेकिन 3 1 कहीं है नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये देखिए 3 और 2 रिलेशन में है लेकिन 2 और 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं होगा। अगर एक भी नहीं तो नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 2 रिलेशन में है लेकिन 2 और 1 रिलेशन में नहीं है। एक क्रॉस हो गया मतलब पूरा कहानी खत्म। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करें। नंबर 3 ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें दिया हुआ रहता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है तथा बी का रिलेशन सी के साथ है। ए का रिलेशन बी के साथ है तथा बी का रिलेशन सी के साथ है, ये दिया हुआ है। तो देखो ऐसा कहां कहां आपको दिख रहा है कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है? कहां कहां दिख रहा है? देखिए यहां पे देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का रिलेशन फिर 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट रिलेशन में है? क्या ये 1 और 2 रिलेशन में है? 1 और 2 रिलेशन में है यहाँ पे 1 और 2 तो है ही, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन आगे भी चेक करेंगे हम लोग। ये तो हो गया, अगला कंडीशन यहां देखिए 1 और 2 ले लिए हम लोग। यहां पे देखिए 1 और 3, यहां आ जाइए आप। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि 1 और 3 जो है वो रिलेशन में है। अब इस 3 को देखिए, 3 किसके साथ रिलेशन में है? 1 और 3 रिलेशन में है तो 3 जो है वो 2 के साथ रिलेशन में है। 3 जो है किसके साथ है? 2 के साथ रिलेशन में है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 1 और 2 रिलेशन में है। देखिए इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये ना करते हैं, दिया हुआ रहता है ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है। हम लोग क्या चेक करते हैं? ए और सी रिलेशन। तो ए और सी का रिलेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 और 2 रिलेशन में है। चेक कीजिए पहले 1 और 2, हाँ दिख गया यहाँ पे 1 और 2 रिलेशन में है। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन देखें कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है और दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड है, और साथ ही साथ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड है, इसीलिए ये आर क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ एक का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो फिर देख पा रहे हैं कि 1 का 2 के साथ है, यहीं पे है ट्रांजिटिव। अगर हम लोग एक और एग्जांपल उठा के देखते हैं तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, और इसी 3 का रिलेशन फिर 2 के साथ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 2 के साथ है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये 1 और 2 जो है रिलेटेड है? 1 का रिलेशन 2 के साथ है, चेक कीजिए यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ पे देख दिया। कहने का मतलब है कि ए और बी रिलेशन में है और फिर बी और सी रिलेशन में है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि ए और सी भी रिलेशन में है, ए और सी भी रिलेशन में है। अगर ए और सी रिलेशन में है तो आर क्या होगा? आर होगा ट्रांजिटिव। आर क्या होगा? ट्रांजिटिव। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन लेंगे।